नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ साकरे इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी से राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ। दोस्तों, इन दिन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए समस्याएं काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय में पूरे देश और पूरे दुनिया में कोरोना से महामारी से हाहाकार मच गया था, ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्राओं पर बिजी थे। नमस्ते ट्रंप को इस देश में अहमदाबाद में लाने की क्या ज़रूरत थी। अहमदाबाद में तकरीबन 5 लाख से 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाई गई, और यह सिर्फ किसके लिए? सिर्फ नमस्ते ट्रंप के लिए। यानी हमारे देश में अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति आता है तो उसको दिखाने के लिए कि देखिए मेरे पास में कितना बड़ा जन समुदाय है, मैं कितनी भीड़ आपके लिए जुटा सकता हूँ। यह भीड़ जुटाने का कारण था कि मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा जन समुदाय दिखाना था। और वह सिर्फ किस लिए? वह सिर्फ अपनी पावर, ह्यूमैनिटी दिखाना था मोदी जी को। पर उन्हें क्या इस बात का जरा भी मालूमत नहीं था कि पूरे चीन से लेके, लंदन से लेके, ब्रिटेन से लेके, अमेरिका से लेके, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सारी जगहों पे कोरोना वायरस जैसे महामारी का हाहाकार मचा है। और क्या मोदी जी को इतना भी मालूम नहीं था कि पहले ही देश की जनता पीड़ित है, परेशान है, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, नौकरी धंधे नहीं है, लोगों की बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है, हाथ मजूरी पे डिग्री होल्डर्स लोग पकौड़े तलने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में देश में मोदी जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्चा करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 लाख से 10 लाख तक भीड़ जुटाई। क्या तब छुआछूत नहीं हुआ? क्या तब कोरोना वायरस का प्रचार ज़्यादा नहीं बढ़ा अहमदाबाद से? तो मोदी जी हमेशा अपनी गलतियां छुपाने के लिए नया कुछ करके लाने की कोशिश करती है, इस देश के नागरिकों को गुमराह करती है। और इन नागरिकों को गुमराह करके हर बार देखा जाए तो पिछले 6 साल में लोगों को सिर्फ परेशानियां मिली है, लोगों को सिर्फ लाइन में खड़े रहना पड़ा है धूप में। मेरे माताओं को, मेरे पिताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, बुजुर्गों को, गौर गरीबों को, कर्मचारियों को, हाथ मजूर वर्ग को सिर्फ क्या मिला है? लाइन में खड़ा रहना। कभी नोटबंदी आती है, कभी महामारी आती है, कभी आर्थिक मंदी आती है, कभी माल्या जैसे, नीरव जैसे लोग देश का करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग जाते हैं, कभी बैंक रॉबरियां हो रही, तो कभी बैंक घोटाले हो रहे, कभी मेरे महिलाओं पे, बहनों पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं। मोदी जी कब सुधरेंगे आप? कब देश की काया पलटेंगे? आपकी सत्ता आने के बाद में भी आपने अभी तक महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पे कहीं नियंत्रण नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी भी देश में विदेशी सारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने आपको कितना चंदा दिए? और जो भी चंदा आपको मिला है गरीब लोगों के लिए, राशन बांटने के लिए, गरीबों के लिए मदद करने के लिए, तो वो कौन सी कंपनियां दिए? यह सिर्फ देने वाली जो कंपनियां, ये सारी कंपनियां हमारे देशी कंपनियां हैं, सारे भारतीय कंपनियां हैं। तो इसीलिए मेरा एक आपसे आग्रह है कि सारे विदेशी कंपनी को देश के बाहर किया जाए, जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों के लिए कुछ भी चंदा नहीं दिया, जो सिर्फ इंडिया में पैसा बटोरने के लिए आई है। ऐसी कंपनियों को देश के बाहर करे। और आनी बानी तो देश में लग चुकी है इमरजेंसी। सभी राज्यों ने भी आपको सहमतियां दी है, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी आपको मदद की है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि 3 महीने का राशन, किराना और सभी भारतीयों के अकाउंट में, 15-15 हजार रुपए हर महीने में देना चाहिए आपने। क्योंकि आप भी एक फकीर हो। फकीर मुंह से बोलने से नहीं होता मोदी जी। विदेश में यात्रा कौन करता है? जो अमीर है। आपके साथ में हमेशा 30 से 40 लोगों का, सचिवों का स्टाफ जाता है विदेश में। हमारे जैसे फकीरों के साथ में एक आदमी भी घूमता नहीं है। अगर मेरे जेब में पैसा है तो ही मेरे साथ में कोई घूमेगा मोदी जी।
आज आपके साथ में 30 से 40 लोगों का, सचिवों का स्टाफ घूमता है, तो वो क्यों घूमता है? क्योंकि आप कोई फकीर नहीं हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो। और मेरा आपसे एक आग्रह से निवेदन है, इस मानवाधिकार पार्टी के तरफ से, इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी आपको एक बार आगाह करना चाहती है कि आने वाले 3 महीनों तक आपको हर गरीब के अकाउंट में 15,000 रुपए डालना जरूरी है। यही मैं अपनी 2 बातें कह के आपसे निवेदन आपको पेश करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय मानवाधिकार पार्टी।